ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृत वाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। मैं जगदम्बा से इस प्रकार प्रार्थना किया करता, हे माँ आनंदमयी, मुझे दर्शन दे। कभी कभी मैं इस प्रकार प्रार्थना करता, हे दीनानाथ, हे दीनबंधो, मैं तुम्हारे जगत के बाहर नहीं हूं। प्रभो, मुझ में न ज्ञान है, न भक्ति, न साधन भजन, मैं कुछ भी नहीं जानता। हे प्रभो, अपनी अहेतुक करुणा से तुम मुझे दर्शन दो। हे मां, मैं लोक मान्य नहीं चाहता, देह सुख नहीं चाहता। मेरा मन गंगा यमुना के प्रवाह की तरह तुझ में प्रविष्ट हो। मां, मैं भक्तिहीन हूं, मैं योग साधना नहीं जानता, मैं दीनहीन हूं, मैं किसी की प्रशंसा नहीं चाहता। कृपा करके मेरे मन को सदा अपने चरण कमलों में निमग्न रख। हे मां, मैं यंत्र हूं, तू यंत्री, मैं ग्रह हूं, तू गृहिणी, मैं म्यान हूं, तू तलवार, मैं रथ हूं, तू रथी। तू जैसा करवाती है वैसा ही करता हूं, जैसा कहलवाती है वैसा ही कहता हूं, जैसा चलाती है वैसा ही चलता हूं। ना हम, तू हूं, तू हूं। सत्य को दृढ़ता के साथ पकड़े रहने पर भगवान का लाभ होता है। सत्य पर निष्ठा न रहे तो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। उस भगवत प्राप्ति की अवस्था होने के बाद मैंने हाथ में फूल लेकर मां से कहा था, मां, यह ले तेरा ज्ञान, यह ले तेरा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दे। यह ले तेरी शुचिता, यह ले तेरी असुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दे। यह ले तेरा भला, यह ले तेरा बुरा, मुझे शुद्ध भक्ति दे। यह ले तेरा पुण्य, यह ले तेरा पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दे। परंतु जिस समय यह सब कहा था उस समय यह नहीं कह सका कि मां, यह ले तेरा सत्य और यह ले तेरा असत्य। मां को सब कुछ दे सका पर सत्य नहीं दे सका। ईश्वर दर्शन होने पर कर्म त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हुई। मैं काली मंदिर में पूजा करता था। एक दिन अकस्मात दर्शन हुआ, सब कुछ चेतन है। पूजा का अर्घ्य पात्र, वेदी, पूजा गृह की चौखट, सब चेतन है। मनुष्य, जीव, जंतु सब चेतन है। तब उन्मत्त की तरह चारों ओर पुष्प वृष्टि करने लगा। जो कुछ दिखाई पड़ा उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा के समय शिवलिंग पर वज्र चढ़ा रहा था। ऐसे समय दर्शन हुआ, यह विराट ब्रह्मांड ही शिव है। तब से मेरा शिवलिंग गढ़कर पूजा करना बंद हो गया। एक दिन फूल तोड़ रहा था, एकाएक दर्शन हुआ। विचार या कल्पना के द्वारा नहीं देखा, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। एक एक फूल का पौधा मानो एक एक पुष्प गुच्छ है जो उस विराट मूर्ति पर शोभायमान हो रहा है।
उस दिन से मेरा फूल तोड़ना बंद हो गया। एक बार मुझे दर्शन हुआ था, देखा सारा ब्रह्मांड और सभी जीव जंतु आदि एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, मानो मोम का बना घर हो, उसमें बगीचा, रास्ते, आदमी, जानवर, सब कुछ एक ही मोम से बने हो। मैं देख रहा हूं, जानते हो, देख रहा हूं, वे ही सब कुछ बने हैं। मनुष्य तथा अन्य जितने भी जीव देख रहा हूं, सब मानो चमड़े के बने हुए हैं। उनके भीतर से वे ही हाथ, पैर, सिर हिला डुला रहे हैं। माँ ने मुझे भक्त की अवस्था, विज्ञानी की अवस्था में रखा है, इसीलिए राखाल आदि के साथ हंसी मजाक किया करता हूं। यदि वह मुझे ज्ञानी की अवस्था में रखती तो यह संभव ना होता। इस अवस्था में देखता हूं मां स्वयं ही सब कुछ बनी है, सर्वत्र उसी को देखता हूं। काली मंदिर में देखा, मां ही दुष्ट व्यक्ति भी बनी है। यहां तक कि भागवत पंडित का भाई भी वही बनी है। रामलाल की मां को डांटने गया पर डांट न सका। देखा वहां मां का एक रूप है। कुमारियों के भीतर मां को देखता हूं, इसलिए कुमारियों की पूजा करता हूं। मेरी घरवाली पैरों को सहला देती है तो बाद में मैं उसे नमस्कार करता हूं। मुझे इस अवस्था में रखा है, इसलिए कोई नमस्कार करे तो मुझे उसे प्रति नमस्कार करना पड़ता है। देखो, दुष्ट लोगों तक को टाल नहीं पाता। तुलसी की पत्ती भले ही सूखी हो, छोटी हो, फिर भी वह ठाकुर जी की ही सेवा में लगती है। मैं देखता हूं मानो पेड़, पौधे, मनुष्य, पशु, घास, पानी, सब तरह तरह के तकिए के गिलाफ हैं। जैसे तकिए के गिलाफ भिन्न भिन्न होते हैं, कोई मोटे कपड़े का, कोई छींट का, तो कोई किसी और कपड़े का, कोई चौकोना तो कोई गोल, पर सभी गिलाफों के भीतर एक ही पदार्थ कपास भरा होता है। वैसे मनुष्य, पशु, घास, पानी, पहाड़, पर्वत, सभी रूपों के भीतर वही एक अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है। मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूं, मां मानो किस्म किस्म की चादरें ओढ़कर, विभिन्न रूपों में सजकर भीतर से झांक रही है। एक ऐसी ही अवस्था हुई थी जब सदा सर्वदा ऐसा ही दिखाई देता था। मेरी उस अवस्था को देख समझ सकने के कारण सब लोग मुझे समझाने, बुझाने, शांत करने आए। रामलाल की मां और अन्य महिलाएं कितनी ही बातें कहती हुई रोने लगी। उनकी ओर देखकर मुझे यही दिखने लगा कि मां जगदम्बा स्वयं ही इन रूपों को धारण कर ऐसा कर रही है। मां का यह ढोंग देखकर मैं हंसते हंसते लौटने और कहने लगा, वाह, बढ़िया सजी हो। एक दिन काली मंदिर में आसन पर बैठकर मां का ध्यान कर रहा था, पर बहुत प्रयत्न करके भी मन में मां की मूर्ति को नहीं ला सका। फिर देखा रमणी नाम की एक वेश्या जो घाट पर स्नान करने आया करती थी, उसी का रूप धारण कर मां पूजा के घट की ओट में से झांक रही है। देखकर मैं हंसते हुए कहने लगा, वाह वाह, आज तुझे रमणी बनने की इच्छा हुई, बहुत अच्छा, आज इसी रूप में पूजा ग्रहण कर। इस तरह मां ने मुझे समझा दिया, वेश्या भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। और एक दिन गाड़ी
में बैठकर मछुआ बाजार की सड़क पर जाते हुए देखा। मां सज धजकर जूड़ा बांधे, बिंदी लगाए, बरामदे में खड़ी खड़ी हुक्के में तमाकू पी रही है और मोहिनी बनकर लोगों का मन मोह रही है। देखकर मैंने विस्मित होकर मां तू यहां इस रूप में कहकर प्रणाम किया। मैं उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, फिर और क्या विचार करूं। देख रहा हूं वही यह सब कुछ बना है, वही जीव और जगत बना है, किंतु चैतन्य के जागृत हुए बिना चैतन्य स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। विचार कब तक किया जा सकता है? जब तक उसका लाभ नहीं हो जाता। केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वही सब कुछ हुआ है। उसकी कृपा से चैतन्य जागृत हो जाना चाहिए। चैतन्य के जागृत होने पर समाधि प्राप्त होती है, तब देह का विस्मरण हो जाता है, कामिनी कांचन पर आसक्ति नहीं रहती, ईश्वरीय चर्चा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। वैषयिक चर्चा सुनने से अत्यंत कष्ट होता है। चैतन्य के जागृत होने पर ही चैतन्य स्वरूप को जाना जा सकता है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूं कि वे ही भिन्न भिन्न रूपों में घूम रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी ठग के रूप में, तो कभी शठ के रूप में। इसीलिए मैं कहता हूं, साधु रूपी नारायण, ठग रूपी नारायण, शठ रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता होती है सबको खिलाया कैसे जाए। सभी को खिलाने की इच्छा होती है, इसीलिए एक जन को यहां रखकर खिलाया करता हूं। भले घर की स्त्रियों को देखते समय लगता है मेरी सच्चिदानंदमयी मां घूंघट काढ़े सजी हुई है। फिर जब मछुआ बाजार की कपसिनों को निर्लज्ज की तरह सज धजकर बरामदे में खड़े खड़े हुक्का पीते हुए देखता हूं, तब भी यही लगता है कि सच्चिदानंदमयी मां ही छिनाल बनकर और एक किस्म का खेल कर रही है। ईश्वर के भीतर विद्या अविद्या दोनों हैं। विद्या माया मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है, अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर ले जाती है। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य, यह सब विद्या का खेल है। इनका सहारा लेने पर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। एक सीढ़ी और चढ़ते ही ईश्वर लाभ ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में मुझे वास्तव में अनुभव होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वे ही सब कुछ बने हैं। तब त्याज ग्रह नहीं रह जाता, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते बनता। गाड़ी में बैठकर जा रहा था, एक जगह दो वेश्याएं खड़ी थी। देखा साक्षात भगवती हैं, देखकर प्रणाम किया। जब पहली बार मेरी यह अवस्था हुई, तब मुझसे मंदिर में काली माता का पूजन या भोग निवेदन नहीं करते बना। इस पर खजांची मेरे नाम से गालियां देने लगा, परंतु सुनकर मैं हंसने लगा, तनिक भी गुस्सा नहीं आया। संसार के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले अपने एक दिव्य दर्शन का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, क्या देखा है जानते हो? ईश्वरीय रूप था, भगवती की मूर्ति थी,
पेट में बच्चा था उसे बाहर निकालती, फिर निकल लेती। जितना भाग उसके भीतर प्रवेश करता उतना शून्य बन जाता। मुझे दिखा दिया कि सब शून्य है, मानो कह रही हो छू मंतर, जादू मंत्र। श्री रामकृष्ण देव को गले की बीमारी से पीड़ित देखकर पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि ने कहा, आप यदि एक बार पीड़ा दूर हो जाए, इस इच्छा से मन को पीड़ा के स्थान पर एकाग्र करें तो सब ठीक हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जो मन मैंने सच्चिदानंद को समर्पित कर दिया है उसे वहां से हटाकर इस हाड़ मांस के ढांचे पर कैसे एकाग्र करूं? तब पंडित शशधर बोले, आप अपनी मां से व्याधि दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण देव बोले, जब मैं जगत जननी मां का चिंतन करता हूं तब मेरी देह बुद्धि संपूर्णता दूर हो जाती है। मैं मानो देह से बिल्कुल भिन्न हो जाता हूं। इसलिए देह के बारे में कुछ कहना असंभव सा हो जाता है। जिस समय श्री रामकृष्ण देव गले के रोग से इतने पीड़ित थे कि बड़ी कठिनाई से कुछ बोल पाते या कुछ भोजन कर पाते थे, उस समय उन्होंने कहा था, मैं इतने सारे मुख से बातचीत कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, मेरे भीतर अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है, मैं सबकी अंतरात्मा हूं, मेरे अनंत मुख हैं, मैं चमड़े के आवरण से ढका हुआ अखंड चैतन्य स्वरूप हूं। इस आवरण में एक ओर गले की बीमारी है। देह को रोग होने पर ऐसा लगता है कि मुझको ही रोग हुआ है। गर्म पानी से हाथ जल जाने पर लोग कहते हैं पानी से हाथ जल गया, किंतु वास्तव में हाथ ताप से जला, पानी से नहीं। व्याधि पीड़ा सब देह को हुआ है, आत्मा इन सबसे अतीत है। मैंने मां से कहा, गले की पीड़ा की ओर उंगली दिखाते हुए, इसके कारण कुछ खाते नहीं बनता, ऐसा कर दे कि थोड़ा खा सकूं। इस पर तुम सबको दिखाते हुए मां बोली, क्यों, इतने सारे मुंह से खा जो रहा है? लाज के मारे मैं कुछ नहीं बोल सका। मां ने मुझे यह व्याधि इसीलिए दी है कि लोग देखकर सीख सकें कि देह में तीव्र पीड़ा के होते हुए भी किस प्रकार आत्मचिंतन में, भगवत भाव में मग्न रहा जा सकता है। जिस समय देह में असह्य पीड़ा हो रही थी, खाना पीना बंद हो गया है, किसी प्रकार आराम मिलना संभव नहीं है, ऐसे समय में भी मां मुझे यही दिखा रही है कि आत्मा ही देह का स्वामी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ने मेरी देह में इसीलिए व्याधि दी है कि जिससे नास्तिकों को विश्वास हो कि आत्मा ही सत्य है, ईश्वरीय बोध ही यथार्थ बोध है, तथा यह कि पूर्णत्व प्राप्त होने पर सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। जय ठाकुर, जय मां।